कहानी की शुरुआत एक बड़े से जंगल से शुरू होती है जिसके ऊपर आज एक प्लेन उड़ रहा था। इस प्लेन में 4 लोग बैठे थे। टोपी वाले का नाम सोमन और उसके साथ वाले का नाम ली था। सोमन गाइड का काम करता था जबकि ली उसका सहायक था। ये दोनों आज सोफी और उसके पति विंस को जंगल घुमाने ले जा रहे थे। एक लंबे सफर के बाद इनका प्लेन एक टापू पर पहुंचकर रुकता है। इस टापू पर जीरा नाम का एक कबीला रहता था। प्लेन को देखते ही पूरा कबीला इकट्ठा हो गया था। जीरा कबीले वाले जिस तरह से इकट्ठा हुए थे वो देखकर सोफी और विंस काफी डर गए थे, लेकिन जब वो सोमन और सहायक की दोस्ती देखते हैं तो दोनों पति पत्नी चैन की सांस लेते हैं। कुछ देर बाद रात हो गई और रात होते ही पूरा कबीला जश्न मनाने लगा। ये जश्न बाहरी लोगों के स्वागत में था जिसे देखकर सोफी और विंस बेहद खुश हो गए थे। अगली सुबह चारों बाहरी लोग निशानेबाजी का मुकाबला करने लगे। सबसे पहले विंस अपना निशाना दिखाता है जो काफी अच्छा था। उसके बाद सोमन अपना निशाना दिखाता है और उसका निशाना इतना अच्छा था कि उसे देखकर विंस हैरान हो गया। सोमन बचपन से ही अच्छा निशानेबाज था, इसलिए उसका निशाना कभी भी चूकता नहीं था। थोड़ी देर बाद चारों शिकार ढूंढने लगे थे। इसी बीच इन्हें जीरा कबीले के लोग नजर आते हैं जो 2 बंदों की लाशें देख रहे थे। इन लोगों को किसी दूसरे कबीले ने मार दिया था। सभी लोग हालातों को समझ ही रहे थे कि इसी बीच दूसरा कबीला सभी पर हमला कर देता है। दूसरे कबीले का नाम खूनी कबीला था क्योंकि उनके लोग आदमखोर थे। सोमन पूरी दिलेरी से उनका सामना करता है, लेकिन कबीले वालों की गिनती ज्यादा थी, इसलिए सोमन उनका ज्यादा देर सामना नहीं कर पाता और कबीले वाले उसे दबोच लेते हैं। इन लोगों ने पहली बार किसी गोरी को देखा था, इसलिए वो सोफी को देखकर बेहद हैरान हो गए थे। जल्दी ही कबीले वालों ने सोमन और उसके साथियों को बंधक बना लिया था और उन्हें अपने कबीले की तरफ ले जाने लगे थे। जीरा कबीले के जो लोग मर गए थे ये लोग उनकी लाशें भी उठा लाए थे ताकि उन्हें पकाकर खाया जा सके। थोड़ी देर बाद सभी लोग खूनी कबीले में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही सोमन की टीम को एक तरफ बांध दिया जाता है। सोफी बेहद डरी हुई थी। सोमन ने इस कबीले के बारे में सुन रखा था कि ये आदमखोरों का कबीला है। जब वो ये बात विंस को बताता है तो उस साले के तोते उड़ जाते हैं। जल्दी ही 2 जंगली सोफी के पास आकर उसके बदन से छेड़छाड़ करने लगते हैं। सोमन सब देख रहा था लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच मिंसू नाम का लड़का आकर सोफी की छेड़छाड़ रोकता है। मिंसू को सोफी पसंद आ गई थी। वो सोमन से पूछता है कि सोफी किसकी बीवी है और सोमन उसे विंस के बारे में बताता है। इसी बीच कबीले का सरदार भी उनके पास आता है और मिंसू उसे कैदियों के बारे में बताता है। मिंसू सोफी से शादी करना चाहता था लेकिन सरदार उससे कहता है कि तुम बाहरी लड़की से शादी नहीं कर सकते। इसी बीच वो विंस को मारकर कहता है कि गोरी चमड़ी खतरनाक होती है। मिंसू को समझाने के बाद सरदार ने अपने 2 बंदे बुला लिए और वो सोफी को उठाकर एक तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सरदार और मिंसू अपने कैदियों के पास आते हैं। सरदार के बंदे कैदियों का शिकार करना चाहते थे। मिंसू पहले तीनों कैदियों को ध्यान से देखता है और फिर विंस को आजाद कर देता है। सोमन उसे समझाता है कि ये लोग तुम्हारा शिकार करेंगे, इसीलिए तुम्हें भागने का मौका दे रहे हैं। विंस सब कुछ समझकर जल्दी जल्दी वहां से भागने लगता है। विंस के बाद ली को भी छोड़ दिया जाता है और वो भी जल्दी जल्दी भागता है। देखते ही देखते विंस और ली जंगल में भागने लगे थे और जल्दी ही सरदार के कहने पर साले जंगली भी उनके पीछे लग जाते हैं। विंस और ली को पता था कि उनके पीछे मौत लगी है, इसलिए वो पूरी ताकत से भाग रहे थे। भागते भागते ली एक गड्ढे में गिरकर मर जाता है। उसकी मौत देखकर विंस बेहद डर गया, लेकिन वो खुद को संभाल कर फिर से भागने लगता है। थोड़ी ही देर बाद सोफी के पास एक जंगली आता है। वो सोफी के सामने पहले विंस का कटा हुआ सिर फेंकता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सोफी मदद के लिए चिल्लाने लगी थी। सोमन ने उसकी चीखें सुन तो ली थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल सोफी की गुफा लूटने वाले ने ही विंस का सिर काटा था। कबीले के रिवाज मुताबिक वो ही सोफी की गुफा लूटने का हकदार था, इसीलिए वो उसके साथ मजे कर रहा था। इसी बीच सोमन के पास मीरा नाम की लेडी आकर उसे पानी पिलाने लगती है। मीरा मिंसू की माँ थी और उसे उसकी हरकत पसंद नहीं आती। वो जब उसे रोकता है तो मीरा उसे बताती है कि सोमन हमारे लिए भगवान जैसा है। कई साल पहले इसने तुम्हारे पिता की जान बचाई थी और तुम्हारे पिता ने तोहफे में इसे एक लॉकेट दिया था। इतना कहकर वो मिंसू को सोमन का लॉकेट दिखाती है। ये देखकर सरदार मिंसू के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें बुढ़िया की बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो इस साले को मार देना चाहिए। सरदार की बात सुनकर मिंसू पहले सोमन के हाथ खोलता है और फिर उसे मारने की नाकाम कोशिश करता है। मिंसू की नाकाम कोशिश देखकर सरदार खुद भी सोमन को मारने की कोशिश करता है। देखते ही देखते दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सरदार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जल्द से जल्द सोमन को मार डाले, लेकिन इसी बीच उसके सिर पर एक भारी फल गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। सरदार किस्मत से मारा गया था, इसलिए सोमन इस बात का फायदा उठाना चाहता था। वो सभी को लॉकेट दिखाने लगता है ताकि सभी उसके लॉकेट को करामाती समझ सकें। कबीले वाले उस पर पूरा यकीन नहीं करते, इसलिए वो उसकी जान नहीं लेते, बल्कि उसे एक पिंजरे में बंद कर हवा में लटका देते हैं।
देर रात को जब पूरा कबीला सो रहा था तो मीरा पहले पिंजरे की रस्सी काटती है और फिर सोमन को बाहर निकालकर उसे एक हथियार दे देती है। सोमन जल्दी जल्दी सबसे पहले सोफी के पास आता है ताकि उसे अपने साथ लेकर भाग सके। थोड़ी ही देर में दिन भी निकलने वाला था। सोमन सोफी को लेकर कबीले से दूर निकल आया था। उधर कबीले वालों को भी पता चल गया था कि सोमन सोफी को लेकर भाग गया, इसलिए वो सभी उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ सोमन और सोफी फ्रेश हो रहे थे, जबकि उधर कबीले वाले उनके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे। फ्रेश होकर सोमन फिर से आगे बढ़ने लगा था और इसी बीच उसके सामने कबीले के 2 पहरेदार आ जाते हैं। सोमन जल्दी जल्दी दोनों का मुकाबला करता है और कुछ ही पलों में दोनों को मार देता है। पहरेदारों को मारने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सोफी के पैर में मोच आ गई, जिसके बाद सोमन उसे उठाकर एक जगह बिठाता है। वो उसे बिठाकर उसकी मोच ठीक करने लगा। सोफी की नजर जब उसके लॉकेट पर पड़ती है तो वो उससे लॉकेट के बारे में पूछती है। सोमन उसे बताता है कि कई साल पहले मैं जंगल में घूमने आया था, तब मैंने मिंसू के पिता की जान एक शेर से बचाई थी और उसी ने तोहफे में मुझे ये लॉकेट दिया था। सोफी को इतना बताकर वो फिर से आगे बढ़ने लगा। दोनों काफी देर तक चलते हैं। चलते चलते सोफी को कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है, जिसके बाद सोमन उसे गोद में उठाता है और फिर जल्दी जल्दी पानी में कूद जाता है। असल में सोफी को जिस कीड़े ने काटा था उसके जहर का असर पानी में खत्म हो जाता था, इसीलिए सोमन उसे लेकर पानी में कूदा था। सोफी की तबीयत जैसे ही ठीक होती है तो वो सोमन को चूमने लगती है, जिसके बाद सोमन उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। थोड़ी देर बाद कबीले वाले देखते हैं कि सोमन और सोफी नदी के जरिए भाग रहे हैं। वो अपने तीरों से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उनका कोई भी तीर सोमन को तो छू भी नहीं पाता, लेकिन सोफी उनके तीर से बच नहीं पाती। उसे एक तीर लग ही गया था। इस तीर के सिर पर जहर लगा हुआ था, जिस कारण सोफी की जान खतरे में पड़ गई थी। सोफी की जान बचाने के लिए सोमन अपने मुंह से उसका जहर निकालने लगता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। नदी में आगे काफी बड़े बड़े पत्थर थे, जिन्हें देखकर दोनों बेहद घबरा गए। दोनों किसी तरह अपनी किश्ती को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पत्थरों से टकराकर वो टूट ही जाती है। दोनों चोट से बच जाते हैं और फिर पानी से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों भागते भागते अपने प्लेन तक पहुंच जाते हैं। कबीले वाले अभी भी उनके पीछे थे। सोमन पहले सोफी को प्लेन में बिठाता है और फिर खुद प्लेन में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। प्लेन के पंखे में कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए सोमन बाहर आकर उसे ठीक करने लगता है। इसके साथ ही वो सोफी को स्टार्ट वाला बटन भी दबाने को कहता है। कबीले वाले भी प्लेन के करीब आ गए थे और इसी बीच प्लेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सोमन अंदर आकर उसे चलाने लगता है। प्लेन अभी पानी में ही था, इसलिए कबीले वाले उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सोमन बाहर निकलकर उनसे मुकाबला करने लगा और सोफी किसी तरह प्लेन को संभालने लगी। जल्दी ही सोमन ने सभी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और फिर अंदर आकर प्लेन चलाने लगा। इसी बीच मिंसू प्लेन पर चढ़ जाता है और तभी सोमन प्लेन को हवा में उड़ा लेता है। जल्दी ही प्लेन काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। मिंसू ज्यादा देर प्लेन को पकड़ नहीं पाता और नदी में गिरकर बच जाता है। कहानी के आखिर में सोमन सोफी को बचाकर चला गया था। इसी के साथ